Good morning, everyone. Let us continue our chapter 4. Today, in this video, we discuss the topics motion of charged particle in uniform magnetic field. Second topic, motion of charged particle in electric field. And last topic is cyclotron. So, let us start. First topic, motion of charged particle in uniform magnetic field. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इस टॉपिक में हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल लेना है, चार्ज पार्टिकल को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग मोशन फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली वी कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स हमने कंसिडर कर लिया है कि यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अब जैसे उसमें वो एंटर करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। तो मीन्स जो उसकी वेलोसिटी है मीन्स v, अब वो आपके पास टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट इज v cos थीटा एंड सेकेंड इज v sin थीटा। अब यहां से जो v sin थीटा है वो मैक्सिमम हो जाएगा और v cos थीटा इज मिनिमम, बिकॉज यहां पर आपका साइन 90 बन रहा है और यहां पर 0 बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां से फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हम फर्स्टली साइन थीटा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग फोर्स फाइंड आउट करते हैं, मीन्स F1 फाइंड आउट करते हैं। मीन्स क्यू v के प्लेस पर हम साइन थीटा के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मीन्स v साइन थीटा इंटू b एंड एंगल इज 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, सो F1 इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकेंड कंपोनेंट है जो हमारे पास v cos थीटा, v cos थीटा के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हम वैल्यू फाइंड पुट करते हैं, तो F2 इज इक्वल टू क्यू v cos थीटा b एंड साइन 0, और साइन 0 होता है तो इसलिए जो ऑल वैल्यू ऑफ फोर्स F2 है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है F1 की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आई है मैक्सिमम और F2 के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आई है मिनिमम, मीन्स 0। अब यहां से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो फोर्स F1 की वजह से, मीन्स जो हमारा मैक्सिमम फोर्स है वो वहां पर क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब वो जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा सर्कुलर पाथ में उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स ये सर्कुलर पाथ। अब यहां पर देखिए जो v cos थीटा है, अब जो cos थीटा कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास जो मूवमेंट होगी वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी। तो यहां पर जाकर वो क्या करेगी, थोड़ा सा स्ट्रेट होगी इस फॉर्म में और फिर यहां से इसकी दोबारा से मूवमेंट होती जाएगी। तो ये जो हमारे पास शेप बनेगी वो हेलिकल बन जाएगी। अब यहां से इसके अकॉर्डिंग हम जो ये सर्कुलर पाथ हमारा मूव कर रहा है इसकी हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए यहाँ पर सर्कल शेप है, मीन्स हेलिकल शेप आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा वर्क कर रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ से अब रेडियस फाइंड आउट करते हैं। एंड वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर m इंटू वी, अब v के प्लेस पर हम v साइन थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारी ये जो सर्कल शेप बन रही है वो हमारे कंपोनेंट साइन थीटा की वजह से बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे v साइन थीटा स्क्वेयर अपॉन r। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही साइड क्या है, फोर्स यहाँ पर भी है, फोर्स यहाँ पर मीन्स लेफ्ट साइड क्या इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा स्क्वायर अपॉन आर, और यहां से हम आर की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो सर्कुलर पाथ हमारा मूव कर रहा है
उसकी रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। मीन्स जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर शेप में मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब उसमें टाइम कितना कवर हो रहा है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वी नो दैट टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या सर्कुलर शेप में है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस के प्लेस पर आ जाएगा जो सर्कमफेरेंस है, मीन्स 2 पाई आर अपॉन स्पीड इज v साइन थीटा। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने अभी प्रीवियस इक्वेशन फाइंड आउट की हुई है। सो t इज इक्वल टू 2 पाई v साइन थीटा, और r के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे एम वी साइन थीटा अपॉन के बी। अब यहाँ से v साइन थीटा के साथ कट हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 2 पाई एम क्यू अपॉन बी। मीन्स आप यहाँ पर m क्यू और b की वैल्यू पुट करके टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अब हमें क्या करना है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। अभी जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, उसके अकॉर्डिंग मोशन फाइंड आउट की थी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने चार्ज पार्टिकल को रखना है और उसके अकॉर्डिंग मोशन फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारा पार्टिकल है अब वो यहाँ पर है, ये हमारा पॉजिटिव पार्टिकल है। अब यहां से इसमें क्या होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब मूवमेंट होकर ये पाथ कवर करेगा। अब यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहां पर क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और यहां से जिसकी डिस्टेंस है वो हो जाएगी x, और ये y हो जाएगा। तो मीन्स क्यू चार्ज हो जाएगा, एम मास पार्टिकल हो जाएगा, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब यहां से हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फोर्स फाइंड आउट करते हैं। एंड वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू ई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m में होता है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, मीन्स कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट हैंड साइड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसके अकॉर्डिंग राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी, मीन्स m इज इक्वल टू क्यू ई। और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स a इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन m। If t is the time taken by charged particle to cover the electric field, then अब देखिए हमारे पास इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब हम जो ये कंपोनेंट है इसको हम x लेट कर लेते हैं और इस कंपोनेंट को हम y लेट कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू यू टी एंड y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र। अब यहाँ से चेक कीजिए जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ से जो x कंपोनेंट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र है, और a की वैल्यू आपने अभी यहाँ पर फाइंड आउट की है कि a इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन m। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, मीन्स क्यू हाफ क्यू ई अपॉन m इंटू टी स्क्र। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ax है वो तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और ay के अकॉर्डिंग आपका a ही आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या y यहाँ से हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। It is an instrument which is used to accelerate the charged particle. साइक्लोट्रॉन क्या होता है, मीन्स हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, मीन्स उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, हाई स्पीड के साथ हम उसको कहीं पर भी एक्सेलरेट करवा सकते हैं। अब हमने जो इसमें साइक्लोट्रॉन नेम दिया है वो क्यों दिया है, बिकॉज इसमें जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होती है, मीन्स उसका जो मोशन होता है वो हमारे पास सर्कुलर पाथ में आता जाता है, जैसे मतलब साइक्लोट्रॉन होता है उस शेप में आता है, इसलिए हमने इसे इंस्ट्रूमेंट का नेम दिया है साइक्लोट्रॉन। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन होता है वो लॉरेंट्ज फोर्स के ऊपर बेस होता है। अब लॉरेंट्ज फोर्स का मीनिंग क्या होता है, इसमें हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी काउंट होता है और साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी काउंट होता है। दैट इज द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट उसकी होगी, देन इट विल एक्वायर ए सर्कुलर पाथ विद इंक्रीज रेडियस एंड वेलोसिटी। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी अगर रेडियस और वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। हेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अब देखिए जैसे जैसे उसकी रेडियस और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। It consists of two D-shaped metallic hollow chamber D1 and D2 called Ds of the cyclotron। मीन्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें टू मेटेलिक होलो चैम्बर्स होते हैं। अब उनको हमने होलो क्यों बोला है, क्योंकि हमने उसके इनसाइड से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की मोशन शो करवानी है। तो मीन्स वो क्या होंगे, उसके इनसाइड से ही उनमें मूवमेंट होती रहेगी। और जो चैम्बर हमने लिए हैं उनको नेम दिया है हमने D1 एंड D2। इसको बोलते हैं हम डीज। These Ds are kept in the uniform magnetic field produced by two strong pole pieces in such a way that so magnetic field is perpendicular to the plane of the Ds। अब हमने जो ये डीज है वो हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो हम परपेंडिकुलर को यहां पर शो कर देते हैं। ये क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। मीन्स D1 D2 क्या है, यहाँ पर मेटालिक डीज है। यहां पर हम एक विंडो रखते हैं मीन्स W के नेम से, और नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट हो जाएंगे। अब आपने इसमें रीड किया है कि हमारे पास यहाँ पर लॉरेंट्ज फोर्स वर्क करता है। अब लॉरेंट्ज फोर्स का मीन्स क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमारा मैग्नेट से प्रोड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पर हम हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर रख देते हैं और दोनों डीज के साथ उनको कनेक्ट कर देते हैं। मीन्स दिस इज हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर। और ये जो डीज है उसको हम एक स्टील चैम्बर के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। अब स्टील चैम्बर के अंदर क्यों इनक्लोज करा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होती है उसकी लीकेज हो जाती है। अब लीकेज ना हो तो उसके लिए हम उनको स्टील चैम्बर में हम इसको इनक्लोज कर देते हैं। वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब देखिए फर्स्टली हम यहाँ पर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसकी हमने एक्सलरेट इसको करवाना है। तो इसको हम कहाँ रखते हैं, जो आपके पास ये डीज है, डीज के बीच में जो हमारे पास ये गैप है, गैप के सेंटर में आपने इसको पॉजिटिव चार्ज को रखना है। उसके बाद हमारे पास जो ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर है इसको हम ऑन करते हैं। अब ऑन करेंगे तो मीन्स जो डीज है, डीज क्या है हमारे ऑक्सीलेटर के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि जो आपके पास D1 है यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और D2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, अब यहां से इसमें क्या होगी, मूवमेंट स्टार्ट होगी। मीन्स यहां से अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा। मीन्स अब ये D2 की साइड इसमें मूवमेंट होगी। मीन्स D2 की साइड इसमें क्या होगी, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब जो हमारी ये जो इसकी वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी क्या होगी, मीन्स इस साइड इसकी मूवमेंट होगी। मीन्स यहाँ से ये जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसके परपेंडिकुलर में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है। अब जो ये मैग्नेटिक फोर्स है ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मीन्स जो हमारे चार्ज पार्टिकल है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को वहां पर प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद जो हमारा पार्टिकल है वो सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। तो मीन्स यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो D2 की साइड इसमें अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर अब सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, अब इसमें मूवमेंट स्टार्ट करेगा और ये सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। मीन्स ये हमारा सेमी सर्कुलर हो गया है। अब जैसे ही सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है
तो हमें पता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा। अब थीटा क्या है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो मीन्स F इजिकल टू क्यू वी बी। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे और यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मीन्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड आर इज इक्वल टू एम वी, कटिंग हो जाएगी, और क्यू बी। मीन्स इसके अकॉर्डिंग हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आपका सेमी सर्कुलर पाथ यहां पर अराइज हुआ है। आफ्टर कवरिंग द सेमी सर्कुलर पाथ, when the particle reach in between the gap of two D's, मीन्स क्या है कि जब ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ कवर हो जाएगा और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इन D's के गैप में आ जाएगा, तो जैसे ही उस गैप से मतलब यहाँ आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो D1 और D2 है उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब पोलैरिटी कैसे चेंज हुई है, मीन्स जो D1 हमारा पॉजिटिव था अब वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा और यहां से जो D2 है वो हमारा पॉजिटिव काउंट होगा। अब देखिए चार्ज पार्टिकल अब यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो वो D1 की साइड अट्रैक्ट होगा। D1 पर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब D1 पर की साइड हो जाएगा तो यहां से वो क्या करेगा, दोबारा वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने से वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा और वो भी क्या करेगा, दोबारा से सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। अब यहां से दोबारा देखिए यहाँ पर इनके डीज के गैप के बीच में आ गया, तो दोबारा से क्या होगी, पोलैरिटी चेंज होगी। अब हमारे पास जो D2 पॉजिटिव था अब दोबारा से वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको दोबारा से अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा। अब यहाँ पर आते ही गैप में इसकी दोबारा से पोलैरिटी चेंज होगी, मीन्स जो हमारा D1 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, दोबारा से ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये नेगेटिव बन जाएगा, अट्रैक्ट करेगा और दोबारा से ये सेमी सर्कुलर पाथ, ऐसे ये कंडीशन आपकी मतलब ऐसी एक कंडीशन आपकी चलती रहेगी और उसके अकॉर्डिंग ये सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करता रहेगा। और जो उसकी वेलोसिटी है और रेडियस है वो क्या हो रही है, अब इंक्रीज हो रही है। और ये क्या होगी, जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग रेडियस भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है। और जैसे जैसे प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एक हाई लेवल तक चली जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर एक विंडो रखते हैं, विंडो पर हम नेगेटिव पोटेंशियल रखते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। और ये क्या करेगा, जब ये डीज में से इसकी रेडिएशन मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके बाद सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो विंडो की साइड अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और विंडो की साइड से वो क्या होगा, यहाँ से आउटसाइड में आ जाएगा। और डायरेक्ट फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक टारगेट होता है। टारगेट पर हम क्या कर सकते हैं, जो हाई एक्सेलरेट हमारे पास ये पार्टिकल हुआ है उसका डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास ये विंडो है, विंडो में ही हम अपनी डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगाते हैं, मीन्स नेगेटिव चार्ज की, तभी वो क्या होगा, उसके साइड अट्रैक्ट होगा और तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, टारगेट पर उसका यूज कर सकते हैं। मीन्स हमने एक सिंपल सा व्यू लेना है कि हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है। अब ये क्या होगा आपका, जैसे हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वर्क करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीन्स यहाँ पर जो D2 है वो उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और D1 पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से जो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा और ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा। अब जैसे यहाँ पर एक गैप में आता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो हमारे पास D1 की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, D1 और D2 की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। मीन्स ये हमारा पॉजिटिव था अब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और दोबारा से यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा और सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। अब दोबारा क्या होगा, यहाँ पर ये गैप में आएगा, गैप में आने के बाद दोबारा से पोलैरिटी चेंज होगी,
मीन्स हमारा जो D2 है अब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और D1 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद दोबारा सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा और ये सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। दोबारा गैप आ गया, गैप में आने से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और इसमें प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। जब इसके पास हाईली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के पास, तो यहाँ पर हम विंडो के साइड में एक नेगेटिव डिफ्लेक्टिंग प्लेट रखते हैं, वो उसकी साइड अट्रैक्ट होगी और वहां से विंडो में से क्रॉस करके डायरेक्ट आपके टारगेट पर उसका यूज हो जाएगा। अब यहां से हम टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्मॉल t इज द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल कवर सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। मीन्स जो रेडियस r है उसमें हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो जब सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है तो उसके लिए जो टाइम है उसको हम स्मॉल t राइट करते हैं। अब वी नो दैट t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस देखिए हमारा यहाँ सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग 2πr होना चाहिए, बट वो सेमी सर्कल शेप है तो इसलिए वहां पर क्या आ जाएगा πr। स्पीड इज v। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू फाइंड आउट पुट करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट की है। सो पुट द वैल्यू ऑफ r, वी गेट t इज इक्वल टू पाई अपॉन v एम v अपॉन क्यू बी। अब यहाँ से v से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स t इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। मीन्स इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कैपिटल T कर लेते हैं। कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एक्सटर्नल ऑक्सीलेटिंग फील्ड। मीन्स जो हमारा कंप्लीट सर्कल वर्क कर रहा है उसके लिए हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जो आपका हाफ था तो हाफ के लिए तो हमने इसको T लेट किया हुआ था। अब इसको अगर हमने कंप्लीट T के अकॉर्डिंग करना है तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मीन्स T2 बाय T। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू फाइंड आउट वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स पाई एम अपॉन क्यू बी, और यहाँ से कैपिटल t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि आपका ये क्या है, सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसका डबल करते हो तो डबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। नेक्स्ट हम इसके साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एंड पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल T, वी गेट क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता है वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो उसके लिए फर्स्टली हम v फाइंड आउट करते हैं। v मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल एंड r इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द d's एंड वी नो दैट r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट की हुई है। एंड v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन m। यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, इसको क्यू बी यहाँ से r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में m आ जाएगा। एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। पुट द वैल्यू ऑफ v हाफ m, और v की वैल्यू हमें अभी अपर में आपने फाइंड आउट किया वो आप यहाँ पर पुट करोगे एंड वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एम। अब आपके पास देखिए वर्डिंग है यहाँ पर, हम यहाँ पर जो रेडियस ले रहे हैं वो लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ है। अब देखिए लार्जेस्ट कब होगा, जब वो क्या होगा उसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जब उसको कंप्लीट को ही कवर कर लेगा तब वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ। इस टॉपिक की हेल्प से हम जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो हमने एक्सरलेट किया है उसका टाइम और काइनेटिक एनर्जी भी हम उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर उस जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है अगर वो आपका हाईली एक्सरलेट हो जाता है तो डायरेक्ट हम उसकी किसी टारगेट पर उसका यूज कर सकते हैं।